ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में मोहब्बत की एक खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। हम सब ने इसकी कहानी तो सुनी है ना? लेकिन क्या वो कहानी पूरी है? चलिए आज जरा अफसानों से पर्दा हटाते हैं और उस हकीकत तक पहुंचते हैं जो शायद इन कहानियों से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। तो सवाल यह है कि जो कहानी हम सब बचपन से सुनते आए हैं, क्या वो पूरी सच्चाई है या फिर सच इन सुनी सुनाई बातों के पीछे कहीं कहीं छिपा हुआ है? आइए पता लगाते हैं। कहानी तो देखिए बड़ी सीधी साधी है। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल से बेपनाह मोहब्बत करते थे। साल 1631 में जब मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ तो शाहजहां ने गम में डूबकर उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का वादा किया जैसा दुनिया में पहले कभी ना बना हो। और नतीजा नतीजा हम सबके सामने है, ताजमहल। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ इतनी खूबसूरत और इतनी बेमिसाल होती है तो उसके साथ कहानियों और अफसानों का जुड़ जाना बहुत आम बात है। ताजमहल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बल्कि कुछ कहानियां तो हकीकत से भी ज्यादा मशहूर हो गईं। ये बातें जरूर सुनी होंगी, है ना? जैसे कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी ना बन सके, या फिर वो अपने लिए काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि इसे बनाने में मुगल सल्तनत ही कंगाल हो गई थी। तो चलिए एक एक करके इन अफवानों की हकीकत जानते हैं। तो अब वक्त है इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने का। हम एक एक करके इन अफसानों की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इतिहास के पन्नों में आखिर लिखा क्या है। सबसे डरावना और सबसे मशहूर अफसाना तो यही है। कहा जाता है कि ताजमहल जैसे ही बनकर तैयार हुआ, शाहजहां ने उन सभी 20,000 कारीगरों के हाथ काटने का हुक्म दे दिया ताकि वो दोबारा ऐसी कोई खूबसूरत चीज बना ही न सके। लेकिन इस कहानी का एक भी ऐतिहासिक सबूत आज तक नहीं मिला है। सच तो यह है कि ताज बनाने वाले कई बड़े कारीगरों और आर्किटेक्ट्स ने इसके बाद भी मुगल सल्तनत के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जैसे कि दिल्ली का लाल किला। तो किसी के हाथ नहीं काटे गए थे, ये बस एक कहानी है। अच्छा, एक और बड़ी रोमांटिक कहानी है काले ताजमहल की। सुना होगा कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ ठीक सफेद ताज के सामने अपने लिए काले संगमरमर का एक मकबरा बनवाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि काम शुरू होता, उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें तख्त से हटाकर कैद कर लिया। मगर सच ये है कि किसी भी मुगल दस्तावेज या शाही रिकॉर्ड में इस काले ताजमहल की योजना का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। नदी के उस पार आज जो खंडहर नजर आते हैं, वो दरअसल मेहताब बाग का हिस्सा हैं। ये एक बाग था जिसे खास तौर पे इसलिए बनाया गया था ताकि वहां से ताजमहल का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सके। एक और बहुत आम धारणा ये है कि ताजमहल इतना ज़्यादा महंगा था कि उसे बनाने के चक्कर में मुगल सल्तनत का पूरा खजाना ही खाली हो गया और सल्तनत, आप कह सकते हैं, बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। हाँ, ये बात सच है कि ताजमहल बहुत महंगा था। उस जमाने में इस पर करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन ये भी सच है कि शाहजहां के दौर में मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में से एक थी। ये पूरा खर्च 22 सालों में फैला हुआ था और ये सल्तनत की कुल आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा ही था। इससे साम्राज्य कंगाल बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर ये सब अफसाने सच नहीं है तो फिर असली कहानी क्या है? यकीन मानिए, असली कहानी इन अफसानों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और शानदार है। ये कहानी है इंसानी हुनर की, इंजीनियरिंग के कमाल की, जिसके पीछे शाहजहां का जुनून था। उन्हें तो इंजीनियर सम्राट भी कहा जाता था। जरा सोचिए, सिर्फ एक इमारत को बनाने में पूरे 22 साल लग गए। 22 साल! ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत, कितना सब्र और कितनी बारीकी से काम किया गया होगा। और इस मुश्किल काम को अंजाम दिया था 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों और कारीगरों की एक बहुत बड़ी टीम ने। और ये हुनरमंद लोग सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं थे, बल्कि ईरान और मध्य एशिया जैसे दूर दराज के इलाकों से भी बुलाए गए थे। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था। 1632 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 16 साल बाद 1648 तक जाकर इसका मुख्य मकबरा तैयार हुआ। लेकिन उसके बाद भी पूरे कॉम्प्लेक्स को तैयार होने में 5 साल और लग गए। उस जमाने के इंजीनियरों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो थी इसकी बुनियाद। संगमरमर की इतनी भारी भरकम इमारत को यमुना नदी के रेतीले किनारे पर आखिर कैसे खड़ा किया जाए ताकि वो सदियों तक टिकी रहे?
यहाँ मुगल इंजीनियरों ने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने नदी के किनारे बहुत गहरे कुएं खोदे, फिर उन कुओं को आबनूस जैसी मजबूत लकड़ी के लट्ठों से भर दिया। अब इस लकड़ी की खासियत यह है कि इसे जितनी नमी मिलती है ये उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती है। यानी उन्होंने नदी के पानी को, जो एक खतरा था, उसी को नींव की ताकत बना दिया। तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ताजमहल की जो असली कहानी है वो किसी भी अफसाने से कहीं ज्यादा बड़ी और शानदार है। ये किसी जादू या करिश्मे की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग, हिम्मत और मेहनत की कहानी है। और एक और दिलचस्प बात, हम जिसे आज ताजमहल के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम था रौज़ा-ए-मुनव्वर। इसका मतलब होता है एक ऐसा मकबरा जो रोशनी से जगमगाता हो। ये नाम ही अपने आप में इसकी पूरी खूबसूरती बयान कर देता है। तो अगली बार जब कोई ताजमहल को देखे तो उन झूठे अफसानों को नहीं, बल्कि उन 20,000 कारीगरों के हुनर को, उन इंजीनियरों की ज़बरदस्त काबिलियत को और उस बादशाह की मोहब्बत को याद किया जाना चाहिए जिसने इस शाहकार को मुमकिन बनाया। हकीकत अफसानों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आखिर में बस एक सवाल, इतिहास वो है जो असल में हुआ था या वो जिसे हम सब सच मान लेते हैं? ताजमहल की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।